अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मे और माइट कवर कर लिया है। आज हम कैन पढ़ेंगे। तो कैन सबसे पहले शुरू करते हैं। कैन शोज एबिलिटी एंड कैन शोज कैपेसिटी। कैन यहाँ पे वर्ब है और कैन नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, जो अमेरिकन मीनिंग में टिन, जिसको ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में टिन बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कैन बोलते हैं, जो बॉटल वाला होता है, कोल्ड ड्रिंक वाला जो आप पीते हैं। टिन ब्रिटिश में, अमेरिकन में कैन। यहाँ पे कैन जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्ब के तौर पे पढ़ रहे हैं। कैन शोज एबिलिटी और कैपेसिटी, मीन्स आपका कोई भी कोई काम हो, कोई चीज़ हो करने में आप कितने एबल हैं, आप में कितनी कैपेसिटी है। तो वो ही कैन वर्क हार्ड, ये सख्त मेहनत कर सकता है। ही इज़ एबल टू ड्राइव अ कार, ये ड्राइव चला सकता है। ही कैन डू इट, ये कर सकता है। आई कैन रीड इट, मैं पढ़ सकता हूँ, बट आई कॉन्ट स्पीक इट, बट मैं बोल नहीं सकता। आई विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। फ्यूचर हो गया। अब ये कैन हो गया एबिलिटी एंड कैपेसिटी। अब कैन है परमिशन। कैन आई टेक यूर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। येस ऑफ कोर्स यू कैन, हाँ आप पूछ सकते हैं। यू कैन गो नाउ इफ़ यू वांट, आप जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। कैन आई हैव सम मोर केक, क्या मुझे ज़्यादा केक मिल सकता है। नो आई एम अफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी यू कांट, नहीं आप नहीं ले सकते। तो उसके बाद है कैन शोज पोलाइट रिक्वेस्ट। कैन यू पास मी दिस डिक्शनरी, क्या ये आप मेरी डिक्शनरी दे सकते हैं। कैन यू गिव मी सम मनी प्लीज़, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। कैन यू लैंड मी 5 पाउंड्स अंटिल टमारो, क्या आप मुझे 5 पाउंड्स कल तक उधार दे सकते हैं। तो ये कैन हो गया। कैन भी होता है मोस्टली यूज प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। इसका जो पास्ट है वो कुड है। उसके बाद पॉसिबिलिटी, इम्कान, जैसे इट कैन गेट वेरी कोल्ड हियर एट नाइट, यहाँ पे रात को ठंड पड़ सकती है। शी कांट बी योर मदर, वो आपकी माँ नहीं हो सकती। इट कैन ओनली बी द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन हो सकता है, अमेरिकन में बोलते हैं मेल मैन। इट कांट पॉसिबली रेन टुमारो, कल रेन का, बारिश का इम्कान नहीं है। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू अटेंड द मीटिंग, आप हमें बताएं अगर आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो। इफ़ यू कैन अटेंड द मीटिंग, कि अगर आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो ये हो गया फिर पॉसिबिलिटी। अब प्रोहिबिशन, किसी को मना करने के लिए। यू कांट गेट अप अनटिल यू आर बेटर, आप उठ नहीं सकते जब तक आप ठीक ना हो, सही ना हो। यू कांट टेल हर एनीथिंग, आप इसको कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये हो गया कैंट प्रोहिबिशन। अब है कैन सरप्राइज, कैन एंगर, शो करता है यूजुअली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली यूज होता है सवाल और इनाकारी में, जब भी आप किसी से सरप्राइज हो या कहीं आप गुस्सा शो कर रहे हैं। यूज्ड व्हेन यू आर सरप्राइज्ड और एंग्री, जैसे यू कांट बी सीरियस, आप सीरियस नहीं हो सकते, हमेशा आप मजाक करते रहते हैं। दे कांट हैव अराइव्ड ऑलरेडी श्योरली, वो जल्दी नहीं पहुंच सकते यकीनन। हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड, आप इतने बेवकूफ़ किस तरह हो सकते हैं। तो ये एंगर और आपकी जो है ना वो सरप्राइज शो करता है। उसके बाद है गिविंग ऑर्डर, आप किसी को अगर ऑर्डर दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, जैसे यूज टू टेल समवन इन एन एंग्री वे टू डू समथिंग, गुस्से में अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई ये चीज़ करें। एंड यू कैन स्टॉप दैट quarreling द पेयर ऑफ यू, माना आप दोनों झगड़ा बंद कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट, अगर आप चुप नहीं रह सकते, यू कैन गेट आउट, तो आप बाहर जा सकते हैं। तो ये शो हो गया आपका गिविंग ऑर्डर, किसी को आप गुस्से में ऑर्डर दे रहे हैं। क्वारलिंग झगड़े को बोलते हैं, किसी से झगड़ा करना। उसके बाद है ऑफर्स, मतलब किसी को कोई चीज़ ऑफर करना। वी ऑफन यूज कैन व्हेन वी ऑफर टू डू थिंग्स फॉर पीपल, जब हम आदमी लोगों के लिए कोई चीज़ ऑफर करना चाहें तो। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ।
किसी को हम बोल रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। वुड यू लाइक मी टू कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। ये हम वुड में पढ़ेंगे, वुड यू लाइक। ओह थैंक यू, ओह मेहरबानी। आई कैन बी आई कैन बेबी सिट फॉर यू दिस इवनिंग इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं तो आज की शाम में आपके लिए बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ, बेबी सिट। नो इट्स ऑल राइट थैंक्स, नहीं ठीक है मेहरबानी। आई कुड मैन योर बाइसाइकिल फॉर यू इफ़ दैट वुड हेल्प, मैं आपकी बाइसाइकिल ठीक कर सकता हूँ अगर ये आपको मदद दे तो ये हो गया, किसी को आप कोई भी काम करने में या किसी चीज़ की ऑफ़र कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी कैन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर बी एबल टू, कैन की जगह आप बी एबल टू भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर अदर वर्ब्स, फॉर एग्जांपल माइट, मे, वुड, वांट और होप, इनकी जगह आप बी एबल टू इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ही माइट बी एबल टू फिक्स योर कार, ये आपकी कार फिक्स कर सकता है। यू शुड बी एबल टू टेस्ट द डिफरेंस, आप डिफरेंस टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट करने के लायक हो सकते हैं। आई वॉन्ट हर टू बी एबल टू यूज़ अ कंप्यूटर, मैं चाहता हूँ कि वो कंप्यूटर लायक या कंप्यूटर यूज़ करने के लायक या काबिल बने। उसके बाद है डू यू थिंक, ये भी स्ट्रक्चर है मगर ये मोस्टली होता है यूज़ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। डू यू थिंक या डू यू थिंक के बाद कैन या कुड या मे या माइट या शल, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपको यूज़ करेंगे शो करेंगे पॉसिबिलिटी, मुमकिन, इम्कानात। जैसे डू यू थिंक वी कैन स्पीक इंग्लिश, आप समझते हैं कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। डू यू थिंक आई कैन बी एन अफसर, आप समझते हैं कि मैं अफसर हो सकता हूँ। तो ये डू यू थिंक हो गया, मे माइट के साथ या कैन के साथ, शल के साथ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में जब भी आप पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हैं। उसके बाद है इज इट लाइकली दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड या मे या माइट या शल, इज इट लाइकली दैट भी। तो इज इट लाइकली दैट आई कैन बिलीव इन यू, ये हो सकता है कि मैं आप पे एतबार करूं। इज इट लाइकली दैट द प्लेन विल बी लेट, ये हो सकता है कि प्लेन लेट करे, देर करे। इज प्लेन लाइकली टू बी लेट, क्या प्लेन देर कर सकता है। तो ये इज इट लाइकली दैट भी आप स्ट्रक्चर के तौर पे कैन वगैरह कुड या मे माइट के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है डिसाइडिंग नाउ अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में अभी यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं। जैसे आई हैवेंट गॉट टाइम टुडे, आज मुझे वक्त या टाइम नहीं मिल सका। बट आई कैन सी यू टुमारो, बट मैं आपसे कल ज़रूर मिलूँगा। तो आप वहीं पे ही डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो आप वहाँ पे भी कैन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कैन या कुड विद परसेप्शंस, ये जो हमारे हवास होते हैं ना, सी का, स्मेल का, फील का, हेयर का, टेस्ट का, जो रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू आइज़, ईयर्स, ईटीसी वगैरह, तो उसके साथ हम कैन यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते तो इसीलिए हम इनमें कैन या कुड के साथ मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन सी फिज़ा कमिंग, मैं देख सकता हूँ कि फ़िज़ा आ रही है, या आई कैन सी फिज़ा कमिंग, ये कैन अगर ना डालेंगे आई सी फिज़ा कमिंग तो ये अमेरिकन इंग्लिश में हो जाएगा। दूसरा है शी कैन या कुड स्मेल समथिंग बर्निंग, वो कुछ जलने की जो है ना वो स्मेल कर सकती है या उसे वो महसूस हो सकता है कि कुछ चीज़ जल रही है। तो ये परसेप्शन के साथ भी आप कैन या कुड यूज़ कर सकते हैं, हियर, सी, फील, स्मेल, टेस्ट वगैरह। उसके बाद है कांट या कुडेंट हेल्प प्लस जेरन मीन्स इंक फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब आप किसी भी चीज़ के बगैर रह नहीं सकते तो आप यूज़ कर सकते हैं कांट हेल्प या कुडेंट हेल्प। जैसे आई कांट हेल्प टीचिंग, मैं पढ़ाने के बगैर नहीं रह सकता। शी कांट या कुडेंट हेल्प सिंगिंग, वो गाना गाने के बगैर नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प बट टीच यू, ये अमेरिकन इंग्लिश में हो गया, मैं आपको पढ़ाने के बगैर नहीं रह सकता। कैन या कुड हियर, कैन या कुड ही बियर मोर इंसल्ट, क्या ये ज़्यादा इंसल्ट वगैरह बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। कैन कुड ही
टॉलरेट मोर इंसल्ट, टॉलरेट भी समझो बियर का ही है वर्ड। कैन कुड ही स्टैंड मोर इंसल्ट, स्टैंड बियर एंड टॉलरेट ये तीनों की मीनिंग सेम है, समझो ये सिनोनिम हो गए। क्या ये ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद है कांट सीम, लगता तो नहीं है, कहते हैं ना लगता तो नहीं है, तो उसकी जगह आप कांट सीम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई कांट सीम टू गेट एनीथिंग राइट, मुझे लगता तो नहीं है कि कोई चीज़ भी सही है। इट सीम्स लगता है कि, या इट सीम्स नॉट टू बी एबल टू गेट एनीथिंग राइट, ये मोर फॉर्मल वे में हो गया। इट सीम्स अनएबल टू गेट एनीथिंग राइट, लगता तो नहीं कि कोई चीज़ सही है। इट सीम्स दैट आई कांट गेट एनीथिंग राइट, लगता तो नहीं है कि मुझे कोई चीज़ सही लग रही है। यू कांट सीम टू बी ब्रेव, लगता तो नहीं है कि आप बहादुर हैं। यू सीम अनएबल टू बी ब्रेव, आप बहादुर नहीं लग रहे। इट सीम्स दैट यू कांट बी ब्रेव, लगता है कि आप बहादुर नहीं हैं। यू सीम नॉट टू बी एबल टू बी ब्रेव, लगता तो नहीं है कि आप बहादुर हैं। तो ये कांट सीम की बाकी भी स्ट्रक्चर हैं, उसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सबकी माना यही है, लगता तो नहीं है। उसके बाद है मे एंड कैन टुगेदर, मे और कैन आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी कैन हैव अ पिकनिक बट वी मे नॉट, हम पिकनिक मना सकते थे मगर हमने नहीं मनाई। मीन्स वी हैव द अपॉर्चुनिटी बट वी वोंट टेक एडवांटेज ऑफ इट, हमें मौका था मगर हमने उनका फ़ायदा नहीं लिया। ये अब कैन जब पहले यूज़ करेंगे तो, अब वी मे हैव अ पिकनिक बट वी कांट, हम पिकनिक मना सकते थे मगर हम नहीं मना सके। इट एक्सप्रेसेस लाइक लाइवड, मतलब कोई चीज़ हो सकती थी, बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव द परमिशन, मगर हमें इजाज़त नहीं थी कि हम वो पिकनिक मनाएं। कैन शुरू में यूज़ करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, अगर मे शुरू में यूज़ करेंगे तो फिर वो लाइक लाइवड हो जाएगा। एक ही सेंटेंस में आप मे और कैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ था कैन का, क्योंकि कैन बड़ा लंबा टॉपिक था इसीलिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुड के बारे में।